मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। त्योहार का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे पूरे देश में अवैधीकरण की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर आपके अपने चैनल भारत समाचार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है। अवैध पटाखों से लेकर मिलावटी खाद्य पदार्थों तक, जो आपके लिए जानलेवा है। आज हम बात करेंगे यूपी में मिलावटखोरी पर प्रशासन के एक्शन की, जिसके बाद से यूपी में मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। त्योहारों से पहले सीएम योगी के आदेशों के अनुसार तमाम जिलों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और बड़ी संख्या में मिलावटी सामान और अवैध पटाखों को जब्त किया गया है। तो खाद्य विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। अलग अलग जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। तो त्योहार का समय नजदीक है और त्योहारों के मद्देनजर ही बड़ी कार्रवाई की जा रही है और भारत समाचार भी मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम चला रहा है। और देखिए, बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। तो त्योहारों का समय जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे अलग अलग तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही हैं, जिसको लेकर लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है। भारत समाचार खुद बड़ी मुहिम चला रहा है। अवैध पटाखों से लेकर मिलावटी खाद्य पदार्थों तक ये मुहिम चलाई जा रही है, जो आपके लिए जानलेवा है। तो आज हम बात कर रहे हैं यूपी में मिलावटखोरी पर। प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और श्वेब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शमी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमी, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि देखिए, भारत समाचार की तरफ से भी एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। लगातार हम इसको लेकर खबरें दिखा रहे हैं। कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? किस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, भारत समाचार ने जब से ये मुहिम चलाई है, चाहे वो पनीर हो, फल हो और ये मिलावटी मसाले हो, खाद्य सामग्री हो, मिठाइयाँ हो, दूध हो, और इसमें लगभग लगातार कार्रवाई पूरे प्रदेश के साथ साथ अलीगढ़ मंडल में भी और हाथरस जिले में लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें हाथरस जिले में ये जो मिठाई है, मिठाई कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक की स्वास्थ्य के लिए, और ये जो फल थे, इन सब के नमूने लिए गए हैं। कल कम से कम 1 कुंटल मिठाई और 20 किलो फलों को खाद्य विभाग की टीम ने किया है। तो भारत समाचार की मुहिम का एक बड़ा असर पड़ रहा है। इससे कह सकते हैं हजारों की संख्या में लोग को बीमार पड़ते थे और तमाम घटनाएं होती थी। इस पर एक रोकथाम लग पाएगी। भारत समाचार की इस मुहिम के बाद से खाद्य विभाग की टीम लगातार दौड़ रही है और हाथरस के डीएम द्वारा भी एडीएम और एसडीएम की टीमें बनाई गई हैं और खाद्य विभाग की टीम लगातार, चाहे फल हो, होटल हो, ढाबे हो, चाहे वो पनीर हो और चाहे वो अब त्योहारों को लेकर मिठाइयों पर एक बड़ी पैनी नहर बनाए हुए हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। जी बिल्कुल, एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और इसका असर भी जगह जगह देखने को मिल रहा है। स्वेब जी अभी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वेब जी, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? बाजारों में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए, अब जो त्योहार है वो बेहद ही करीब है, तो किस तरह से इसका असर दिख रहा है? शोएब, आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और शमी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शमी, बाजारों में कितना असर इसका देखने को मिला है? व्यापारियों में किस तरह से इसका असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए, लगातार एक्शन हो रहा है, छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। बाजारों में और व्यापारियों में एक बड़ा असर है। जैसे कल यहाँ के जो प्रसिद्ध जो मिठाई वाले हैं, चिंटू स्वीट्स, बीरे स्वीट्स, और तमाम इन लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है, जो बड़े दुकानदार हैं, जिनकी ये माना जाता था कि ये बिल्कुल साफ और शुद्ध बेचते हैं, जब इनकी ही ऐसी मिठाइयाँ निकलेंगी और फलों में भी कीड़े और तमाम चीजें नजर आ रही हैं। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद से कल से लगभग 1 कुंटल मिठाई जब मिठाई के सैंपल लिए गए और वो मिठाई को स्टोर किया गया है, इसके बाद से धीरे तो चिंटू सराहती दुकानदार है, उनमें हड़कंप का माहौल है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई के बाद से जो मिलावटखोर होते हैं तो उनमें भी डर का माहौल बन जाता है। क्योंकि ये मुहिम भारत समाचार ने उत्तर प्रदेश की आम जनता और हर जनता के लिए इसका एक बड़ा असर है और इसमें जनता में भी एक अच्छी इस पहल की सराहना हो रही है। तो बड़ी कार्रवाई इसमें हो रही है। इसमें डीएम द्वारा भी टीमें बनाई गई हैं और इसमें टीमें तहसील स्तर पर लगाई गई हैं और खाद्य विभाग की टीम लगातार अपना काम कर रही है। मिठाई की दुकान जहाँ ये लोग खुली मिठाइयाँ बेचते हैं, देखते हैं कि ये मक्खियाँ हैं और नकली आती हैं, मिलावटी दूध आता है, जिनसे ये मिठाइयाँ बन जाती हैं। तो ऐसा में हड़कंप का माहौल बन गया है, क्योंकि जब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सील हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा माहौल है और जनता को कहीं ना कहीं सुकून की सांस मिल रही है।
बिल्कुल, और लगातार मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो अवैध पटाखे को लेकर हो या मिलावटखोरी को लेकर हो। और स्वैप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वैप जी, अगर हम आगरा की बात करते हैं तो किस तरह से किन किन जगहों पर कार्रवाई हो रही है, व्यापारियों में कितना असर देखने को मिल रहा है, क्या कोई कमी आई है मिलावटखोरी में? बिल्कुल, मिलावटखोरी और अवैध पटाखों को लेकर जो मेरठ पुलिस का लगातार अभियान जारी है, जो खाद्य विभाग के वो भी सक्रिय है और मेरठ पुलिस जो है प्रशासन वो भी काफी सक्रिय है। मेरठ में सबसे बड़ी जो अभी तक कार्रवाई हुई है वो अवैध पटाखों के ऊपर कार्रवाई हुई है। मेरठ का मवाना थाना, सरूरपुर थाना और लालकुर्ती और कोतवाली थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई है। जो सरूरपुर थाना क्षेत्र है और जो मवाना है, वहां पर एक घरों के अंदर जो है अवैध तरीके से पटाखों की फैक्ट्रियां जितनी थी वो चलाई जा रही थी और उनमें काफी भारी मात्रा में जो थे वो पटाखे तैयार हो रहे थे। ये सारे पटाखे जो है ये दिवाली पे बेचने के लिए बनाए जा रहे थे और काफी भारी मात्रा में जो विस्फोटक सामग्री थी वो भी वहां मौजूद थी। पुलिस ने इनमें कार्रवाई करते हुए जो है इन दोनों ही अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को बंद किया है और यहाँ से माल बरामद किया है। इसी तरह से जो लालकुर्ती थाना क्षेत्र है वहां से भी एक पटाखा बेचने वाला जो व्यक्ति था उसको गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं जो मेरठ पुलिस है वो लगातार अवैध पटाखे का जो कारोबार है, काला धंधा है, उस पर लगातार अपना शिकंजा कस रही है। और इसी के साथ जो खाद्य विभाग है वो भी काफी सक्रिय है, क्योंकि खाद्य विभाग है जो दिवाली का फेस्टिवल है तो उसको लेकर जो मिठाइयां हैं उसकी बिक्री काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको लेकर खाद्य विभाग लगातार सक्रिय है। जो दुकानें हैं वहां की सैंपलिंग हो रही है। जो सुबह के समय में खाली मावा जो लेके जाते हैं मिठाई बनाने के लिए, जो देहात से शहर की तरफ आता है, उन सब गाड़ियों को भी रोककर चेक किया जा रहा है। तो भारी मात्रा में जो है अभी तक जो यहाँ अभियान चलाया गया है और काफी मात्रा में जो है खाद्य विभाग को और पुलिस प्रशासन की टीम को सफलता भी मिली है। पुलिस का कहना है अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि एनसीआर के अंदर जो है पटाखे बेचना और उनका इस्तेमाल करना दोनों ही बैन है। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो इतने भी अवैध पटाखा विक्रेता हैं और जो इस तरह के कारोबार करने वाले हैं उनकी लगातार शिनाख्त की जा रही है। एसएसपी डीआईजी स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। जो थाना स्तर है उन पे जो पूर्व में जो पटाखे बेचते थे उनका सत्यापन करने के लिए भी कहा गया है, जिन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है जिस तरह से दिवाली नजदीक आ रही है, एक सप्ताह का वक्त बचा है, तो जो खाद्य विभाग है वो भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। श्वेब, जिस तरह से आप बता रहे हैं मेरठ में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, पुलिस की तरफ से, खाद्य विभाग की तरफ से क्या कुछ हिदायत दी गई है इन व्यापारियों को, क्या कुछ कहा गया है? उनको तो किसी भी तरह की हिदायत नहीं है, उनके ऊपर सीधा पुलिस का शिकंजा है, कार्रवाई वो कर रही है, उनसे माल बरामद कर रही है, उन्हें जेल भेज रही है। और जो इस तरह से मिलावटखोर है उन्हें भी सीधा तरह से निर्देश दिए गए हैं। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो खुले में मिठाइयां बेचते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वहां पर ज्यादातर मिलावट देखने को मिलती है। तो उन दुकानदारों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह से उनकी जो सैंपलिंग होगी उसमें कोई मिलावट मिलती है, कोई कमी पाई जाती है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी जान से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर जो जब्तीकरण की कार्रवाई है वो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार अब जैसे दिवाली का समय तो अब देखने को मिलेगा इस तरह की, और अभी आने वाले समय में जो है वो कार्रवाई देखने को मिलेंगी। उम्मीद है कि जिस तरह से मिलावट खोरी के खिलाफ जो है मेरठ जो भारत समाचार है उसने मुहिम चला रखी है, उसी तरह से जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो भी मुहिम चलाएगा और इस दिवाली को जो है मिलावटखोरी और पटाखों से जो है वो मुक्त कराएगा। क्योंकि इस तरह की मिठाइयां खाने से जो है मिलावटी लोग दिवाली के बाद, त्योहार के बाद काफी बीमार देखे जाते हैं, उनको काफी नुकसान होता है। बिल्कुल, लगातार इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। भारत समाचार भी लगातार मुहिम चला रहा है। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो किस तरह की कार्रवाई अवैध पटाखे को लेकर देखने को मिल रही है इस वक्त? शमी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, अवैध पटाखों को लेकर जहाँ पर एडीएम और एसडीएम तमाम लोग जो है, जैसे कि इन सब के लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं और किसके पास कितने किलोग्राम का लाइसेंस है, क्योंकि 100 किलोग्राम लाइसेंस वाला 1000 किलोग्राम यहाँ पर विस्फोटक रख सकता है। और ये जो पटाखे जो हैं, पटाखे ये लोग जितने किलोग्राम का लाइसेंस होता है उससे 100 गुना ज्यादा का ये भरमार करते हैं। और जहाँ पर इनके पास पानी से लेकर यहाँ पर बुझाने की, और जब ये घटनाएं हो जाती हैं, अभी मथुरा में ही अभी कुछ साल पहले अभी एक बड़ी घटना हुई थी, और ये लोग जो गांव के जो लोग हैं, ये जो गांव में शहरों के बीचों बीच जो पटाखों की दुकान लगा लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन को जाकर ये बंद करानी चाहिए। छोटे छोटे दुकानदार जाकर इतने बड़ी घटनाएं हो जाती है, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो जहाँ मोहल्लों में और जगह जगह जाकर ये लोग जो बेचते हैं तो उनको लोग मोहल्ले में लगाते हैं।
तो जैसे कि इनका ये जो एक जगह जो निश्चित की जाती है प्रशासन द्वारा, वहीं पर ही पटाखे फेंकने चाहिए। और जो पटाखे के जो गोदाम है, जो मैगजीन है, जो बड़े बड़े चैम्बर हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो जितना उनका लाइसेंस है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस के अनुसार ही उनके पास आकस्मिक स्थिति में बुझाने की और काबू पाने की सुविधा होती है। तो जिन लोगों के पास 100 किलोग्राम का लाइसेंस है, वो 1000 अगर किलोग्राम रखेंगे और अगर दुर्घटना अगर घटना हो पाती है तो कैसे फिर उसमें निदान कैसे प्रशासन उसमें काबू पा पाएगा। तो सबसे पहले इन सबके लाइसेंस चेक होने चाहिए, किसका रिन्यूअल हुआ है। कुछ लोग नकली भी लाइसेंस बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हाथरस प्रशासन भी इसमें लगातार कार्रवाई में इसमें लगा हुआ है। लेकिन ये जो बड़ी इसमें ये जो बड़ी जो चूक होती है, ये शहरी क्षेत्रों में, आबादी क्षेत्रों में ये लोग पटाखे बेचते हैं, इनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी घटनाएं यहीं से होती है। जी बिल्कुल श्वेब जी, जिस तरह से मेरठ में ये कार्रवाई की जा रही है, फिर चाहे वो अवैध पटाखे को लेकर हो या मिलावटखोरी को लेकर, आपकी आम लोगों से भी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, जो आम लोग हैं वो काफी खुश है इस कार्रवाई से, क्योंकि जो पटाखे, अगर हम सबसे पहले पटाखों की बात करें तो उससे काफी नुकसान होता है। जो पटाखे हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उसमें गोदाम बना लिए जाते हैं, वहां पर भारी मात्रा में जो है वो स्टॉक किया जाता है, जिससे देखा जाता है जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ बड़े बड़े हादसे होते हैं, काफी लोगों की जान जाती है। मेरठ में भी अभी कुछ करीब साल भर में ऐसी 2 फैक्ट्रियों के अंदर धमाके हुए हैं, जिसमें करीब 10 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अगर कार्रवाई होगी, जो मेरठ का आम जनता है वो इस कार्रवाई से बिल्कुल खुश है कि इस तरह के जो पटाखे हैं वो बैन है और वो बिकने नहीं चाहिए। लोग अपने घरों में इसको तैयार करते हैं, वो काफी नुकसानदायक है। उसी के साथ अगर मिलावटखोरी की बात करें तो मिलावटखोरों के खिलाफ भी जिस तरह से अभियान छिड़ा हुआ है, जिस तरह से अभियान जारी है, उससे भी जो लोग हैं वो काफी खुश हैं। उनका यही कहना है कि अगर इस दिवाली पे उन्हें बिना मिलावट की मिठाई मिलेगी, प्योर मिठाई मिलेगी, तो उन्हें उसे खाने में भी आनंद आएगा और जो लोग हैं उनको गिफ्ट करने में, उन्हें खिलाने में भी काफी जो है वो उनको अच्छा लगेगा। तो क्योंकि इससे जो ये मिलावटी मिठाई होती है, इसको खाने से अधिकतर बीमारी हो जाता है। लोग जो मावे की मिठाई दिवाली पे देखा जाता है, इस मिलावटखोरी की वजह से जो लोग हैं वो मावे की मिठाई को अवॉइड करते हैं, वो मावे की मिठाई की तरफ नहीं जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा मावे से ही मिठाई बनाई जाती है और उसमें ही सबसे ज्यादा जो मिलावट है वो पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं इस मुहिम से जो है लोग काफी खुश है। लोगों का कहना है, उनको आस है, उम्मीद है कि अगर इस तरह से वो मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा तो कहीं ना कहीं इस दिवाली पे उन्हें मिलावटखोर जो मुक्त मिठाई है वो मिलेगी। बिल्कुल श्वेब, कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है, व्यापारियों में हो, बाजारों में हो, हर तरफ इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर व्यापारियों की बात की जाए तो उनमें किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है श्वेब, क्योंकि उनसे भी आपने बातचीत की होगी, क्या उनमें किसी तरह का डर दिखाई दे रहा है? देखिए, जो मिलावटखोर दुकानदार हैं, जो दुकान बड़े बड़े नाम लेकर बैठे हैं, छोटे दुकानदार हैं जो मिलावट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको तो बिल्कुल पूरी तरह से खौफ है। वो कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग कैटिंग के खेल में भी लगे रहते हैं खाद्य विभाग से कि उनकी दुकान तक खाद्य विभाग की टीम ना पहुंचे, उनके ऊपर कार्रवाई ना करे। लेकिन जो मिलावट नहीं कर रहा है मिठाई को में किसी भी तरह की, वो प्योर मिठाई बेच रहा है, तो वो अपनी जो छाती चौड़ाकर अपनी शॉप पर बैठा है और उसने दावा है कि कोई भी उसकी दुकान पर आए और उसकी दुकान से वो सैंपल ले जाए। तो कहीं ना कहीं जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, मिलावट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो प्रशासन से डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो मिलावटखोर हैं, जो लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं अपने 2 पैसे के फायदे के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी खतरा है। उनके जो माथा है उस पर शिकन पड़ी हुई है, वो काफी चिंतित है। तो इसी तरह से जो काम करने वाला, जो साफ सुथरा काम करेगा, पुलिस प्रशासन का कहना है उसे टच नहीं किया जाएगा, उसको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल मिलावट करेगा उसके अंदर और लोगों की जान से खिलवाड़ लगातार करेगा, क्योंकि जो मिलावटी चीज होती है वो काफी हानिकारक होती है, उसमें तरह तरह के मिलावट जो है वो की जाती है। तो इसी तरह से जो मिलावटखोर है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, अलीगढ़ से मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो किस तरह से कार्रवाई की जा रही है अवैध पटाखे को लेकर, मिलावटखोरी को लेकर, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? मयूर, देखिए, अलीगढ़ की अगर बात की जाए कार्रवाई की, हाल फिलहाल में टप्पल के अंदर जो कार्रवाई हुई थी, एक स्टेशनरी की जो दुकान और उसका गोदाम था, उसमें से करीब 25 लाख रुपए की अवैध रूप से जो आतिशबाजी रख रखी थी, वो जो भंडारण किया था, उसकी जो है ऊपर कार्रवाई की गई और उसको जब्त करके उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि उसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी क्योंकि सभी लोग फरार हो चुके थे। उसके अलावा कई जगह अन्य कार्रवाई भी सामने आई है। वहीं अगर आतिशबाजी के साथ साथ अगर मिलावटखोरी की बात की जाए
तो उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। आतिशबाजी का ये कारण और है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो आतिशबाजी है कहीं ना कहीं बैन रहती है, कोर्ट से जो इसमें बैन लगा हुआ है, इसी वजह से कहीं ना कहीं अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से या टप्पल जैसे क्षेत्र में स्टोर किया जाता है और वहां से वहां तक जो लोग दिल्ली एनसीआर के लोग आतिशबाजी खरीदने आते हैं और जिसको वहां खरीदने के बाद अपने दिल्ली एनसीआर में जो चोरी छिपे से उसका जो प्रयोग करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। लेकिन उस स्टॉक कहीं ना कहीं उस जगह का दिल्ली एनसीआर अलीगढ़ में भी काफी तादाद में देखने को मिलता है। जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों को साफ तौर से कहना है जो स्टॉक रहता है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने एक दायरे में जो स्टॉक ले रखा है उससे 10 से 20 गुना जो स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद उसको जो अपने अपने मनमानी तरीके से उसका बेचने का कार्य करते हैं। हालांकि यही आपको बता दें, अलीगढ़ का जो नुमाइश ग्राउंड है, नुमाइश ग्राउंड में शहर की जो मार्केट लगाई जाती है जहां आतिशबाजी जो है दीपावली के जो मौके पर जो बेची जाती है, उसके अलावा शहर के अलावा देहात में भी जो मार्केट लगाई जाती है जिसकी परमिशन ली जाती है। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे जो ऐसे स्टॉक है, गोदाम है, जो अवैध रूप से संचालित है। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई मुकेश की जा रही है। जगह जगह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खाद्य विभाग हो या प्रशासन हो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। और रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं। रोहित, रायबरेली की क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है अवैध पटाखे को लेकर, मिलावटखोरी को लेकर, कितना असर देखने को मिल रहा है व्यापारियों में? बिल्कुल, आपको बता दें कि जब त्योहार नजदीक आता है तो फूड विभाग के अलर्ट मोड पे दिखाई पड़ता है। कुछ चुनिंदा दुकानों में छापेमारी कर फूड विभाग जो अपने कर्तव्यों की इतनी कर लेता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़े शॉप जहाँ पर जो है भारी संख्या में जो है वहाँ पे मिठाइयाँ रहती है, वहाँ पर छापेमारी फूड विभाग के द्वारा नहीं की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर पटाखों की बात कर ली जाए तो पटाखों को लेकर देखा गया था बीते दिनों जो है रायबरेली जनपद में कई ऐसे हादसे भी हुए हैं। वहीं इस बार जो डीजीपी का सख्त निर्देश है कि जो पटाखे जितनी मात्रा में लाइसेंस उतनी मात्रा में लोग स्टोर कर सकेंगे, उस सबको लेकर जो है रायबरेली का जिला प्रशासन जो है छापेमारी में जुट गया, लेकिन अभी तक रायबरेली में कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभी जो अगर बात की जाए थोक विक्रेताओं को जो है लाइसेंस उनको देने का सिलसिला शुरू किया गया है। वही जो फुटकर जो विक्रेता है अभी उनका लाइसेंस जो है जो दीपावली के 2 दिन पूर्व बचता है तब उन्हें जो है उनको लाइसेंस मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टोरेज वाली सब जो है कि जहाँ पे भारी संख्या में स्टोरेज पटाखे किए जाते हैं, क्योंकि देखा जाए पीछे दिनों कई से जनपद है जहाँ पर देखा गया कि जो है पटाखों के स्टोर करने के चक्कर में विस्फोट हुआ था, कई लोगों की मौतें हुई, कई लोग घायल भी हुए थे। वहीं रायबरेली में भी अब इसको लेकर लगातार सघन अभियान शुरू करा दिया गया है। वहीं मिलावटखोरों की अगर बात कर ली जाए तो मिलावटखोरों के लेकर फूड विभाग जो पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी कहीं पर भी फूड विभाग की छापेमारी नहीं दिखाई पड़ी। क्योंकि अब देखा जाए तो दीपावली का पर्व एकदम नजदीक है, उसके बावजूद भी फूड विभाग बाजारों में नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ 2-4 जगह फोटो सेशन करके फूड विभाग के लोग जो है अपने दफ्तरों में आ जाते हैं, अपने क्षेत्रों पे दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई धरातल पे होनी चाहिए फूड विभाग की, वो कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ रही है। फूड विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है, कहीं पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कई ऐसे मामले भी बीते दिनों रायबरेली में सामने आए कि किस तरह से जो है मिलावटखोरी का कार्य किया जा रहा था, वो चाहे नकली पनीर की बात की जाए, नकली खोए की बात कर ली जाए, उसके बावजूद भी फूड विभाग जो है अभी तक अलर्ट नहीं है। वहीं अगर पटाखों की बात कर ली जाए तो पटाखों के भंडारण को लेकर जो है अब इसको लेकर बाकायदा नेटवर्क जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं। उच्चाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कौन थोक विक्रेता पिछले साल रहा है, कौन फुटकर विक्रेता रहा है, उनकी मॉनिटरिंग कराई जा रही है। कहाँ पर गोदाम बनाना है, किस तरह से उसको रख रखाव करना है, जो शासन की गाइडलाइन है उसको कैसे फॉलो कराना है, इन सब पर जो है प्रशासन की नजरें हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कई जनपदों में हादसे हुए, उस तरह का हादसा रायबरेली में ना हो सके, इसको लेकर चाहे पुलिस की बात की जाए फिर प्रशासन की बात की जाए, सभी अलर्ट जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन फूड विभाग की अगर बात की जाए जो जिस तरह से मिलावटखोर जो है वो हावी दिखाई पड़ रहा है, ये सबको लोग सरकार भी गंभीर है कि मिलावटखोरों पर जो सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन रायबरेली में जो है फूड विभाग सिर्फ जो है कागजी कोरा पूरा कर रहा है, क्योंकि बाजारों में अभी तक फूड विभाग की कोई टीम नहीं दिखाई पड़ रही है। फूड विभाग के जो इंस्पेक्टर होते हैं जो उनके कार्यक्षेत्र में होते हैं, वहां पर सिर्फ बंद कमरों में इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। ना तो कोई जो छोटी छोटी दुकानें होती वहां पर छापेमारी जरूर होती है, जो स्टाकेज होते हैं, जो बड़े दुकानदार होते हैं, वहां पर कोई छापेमारी फूड विभाग की नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं फूड विभाग की लापरवाही जो लोग हैं उनकी सेहत जो है खराब कर सकती है। क्योंकि दीपावली का पर्व है, हर जगह लोग जो मिठाइयां लेते हैं और जो सामान है वो खरीदते हैं, लेकिन जब फूड विभाग अलर्ट नहीं है, छापेमारी नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं आखिर फूड विभाग कर क्या रहा है। क्योंकि शासन की भी मंशा है कि मिलावटखोरों पर जो कार्रवाई का चाबुक चले और मिलावटी सामग्री लोग ना खाएं। बिल्कुल रोहित, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद निर्देश
दिए हैं वो नहीं मिलावटखोरी दिखाई पड़ के रही है। खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रायबरेली में लापरवाही बरती जा रही है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। त्योहार बेहद ही करीब है और मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, एक तरफ भारत समाचार भी अभियान चला रहा है, एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है मिलावटखोरी के खिलाफ। आपने व्यापारियों से बातचीत की होगी, आम जनता से बातचीत की होगी, कितना असर इसका देखने को मिल रहा है, क्या कुछ फीडबैक सामने आ रहे हैं? की जो मुहिम है मिलावटखोरी के खिलाफ जो लगातार जारी है, उसके बाद प्रशासन में भी अलर्टनेस नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि त्योहार जब आते हैं जो फूड जो इंस्पेक्टर है या जो कमिश्नर है वो कार्रवाई में जो आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन मात्र एक कह सकते हैं सैंपलिंग तक नजर आता है। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जैसे कि मान लीजिए दीपावली आ रही है, दीपावली के नजदीक आकर सैंपलिंग होगी, सैंपल का जो रिपोर्ट आएगी वो 6 महीने बाद आएगी। यानी कि जो वो सैंपल है, सैंपल होने के बाद जो खाने की जो चीज है, मिठाई हो या खोया हो या अन्य आइटम हो, वो सैंपल हो जरूर जाते हैं, लेकिन वो खाने के आइटम समाज में जनता के लोग जो सेल कर दिए जाते हैं, उसके बाद उसकी उसके जो नुकसान होंगे, परिणाम होंगे, वो सामने आते रहेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट आएगी वो 6 महीने बाद या साल भर बाद आती है। यानी कि इस जो सैंपलिंग की जो कार्रवाई है, कहीं ना कहीं ये खाना पूर्ति होती है जो प्रशासन है जनता को और शासन को दिखाने के लिए। और एक बात और है, जो जैसे कि व्यापारी लोग हैं इस चीज को लेकर सवाल भी खड़े करते हैं, अगर सैंपलिंग करते हैं तो उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द दी जाए, जिससे कि हमारे फूड जो है उन पर जो है कार्रवाई हो तो ठीक से हो। ऐसा ना हो कि जो क्योंकि सैंपल के नाम पर जो फूड इंस्पेक्टर है या जो विभाग है FDA का, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है उनके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि वो जो इससे अनैतिक तरह से व्यापारियों को परेशान करते हैं सैंपलिंग के नाम पर। और सैंपल फेल हो या पास हो बात की बात है, लेकिन सैंपल लेने के नाम पर कहीं ना कहीं उनको जो है परेशान करते हुए उनसे जो वसूली कर ली जाती है। इस तरह का जो है प्रदर्शन भी व्यापारियों ने इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट को किया था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि शासन के जब आदेश हैं तो प्रशासन इस तरह की हरकतें क्यों करता है, ऐसी कार्रवाई क्यों करता है कि जिसका सैंपल का जो रिपोर्ट है 6 महीने बाद क्यों ना अभी हाल फिलहाल में दिया। यानी कि जो त्योहार से पहले उसकी रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर उस पर कार्रवाई हो, उस जो माल को जो है जो सामान को रोका जा सके और नष्टीकरण किया जा सके। वहीं अगर मिलावटखोरी की बात की जाए तो यहाँ खोए में और दूध में जो है भरपूर तरीके से मिलावट की जाती है। डिमांड की बात कीजिए, डिमांड जितनी है डिमांड से कहीं 4 से 5 गुना जो यहाँ पर जो सामान बन के तैयार हो रहे हैं, यानी कि दूध जो हमारे यहाँ मौजूद है भैंस का या गाय का, उससे 5 से 10 गुना जो डिमांड रहती है, उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए मिलावटखोर जो सक्रिय हो जाते हैं और लगातार उस जो घटना को अंजाम देते हैं। यानी कि अपनी वो जो चंद रुपयों की कमाई के लिए वो मिलावटखोरी करते हैं और जनता की जो जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और कहीं ना कहीं बीमारी जैसे और जैसे कि त्योहार के बाद समझ नजर आता है कि जो हॉस्पिटल्स में जो मरीजों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि फूड पॉइजनिंग की जो शिकार है वो बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि देखिए सैंपल तो जांच के लिए भेज दिए जाते हैं, रिपोर्ट आने की बात कही जाती है कि जब रिपोर्ट आएगी तब इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और रिपोर्ट आती है 6 महीने बाद। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी लापरवाही है। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए अब दिवाली में बहुत ही कम वक्त रह गया है, लोग अभी से अब खरीदारी करना शुरू कर देंगे। जिस तरह से मिलावटखोरी की बात लगातार सामने आ रही है, जो विभाग है वो छापेमारी करने के लिए पहुंच भी रहे हैं, तो क्या बाजारों में खरीदारी में कोई कमी देखने को मिल रही है? लोगों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है मिलावटखोरी को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए लगातार चाहे वो अखबारों की सुर्खियां बनती है, टीवी चैनलों की सुर्खियां बनती है, मिलावटखोरों पर कार्रवाई हो रही है तो लोग जागरूक जरूर हो रहे हैं। लेकिन अगर फूड विभाग की बात कर ली, जो उनके नियम कानून है जो गाइडलाइन पे रखे गए हैं वो इतने खराब हैं, क्योंकि जब सैंपल लिया जाता है और उसके बाद 6 महीने बाद। ठीक है रोहित, आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से न्यू आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध आतिशबाजी भंडारण पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जहां हार्डवेयर दुकान से बेचे जा रहे थे पटाखे, तो अवैध पटाखे के खिलाफ लगातार प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 1200 किलो से ज्यादा का अवैध जो भंडार था वो जब्त किया गया है। पूनम चौरसिया नामक महिला से पूछताछ की जा रही है। थाना न्यू आगरा क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है।
न्यू आगरा पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। तो देखिए, त्योहार बेहद ही करीब है और त्योहार के मद्देनजर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अवैध आतिशबाजी के खिलाफ यह एक्शन हो रहा है और देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। बड़ी संख्या में अवैध जो पटाखे हैं वो जब्त किए गए हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। जगह जगह ये कार्रवाई हो रही है, अलग अलग जिलों में कार्रवाई देखने को मिल रही है। न्यू आगरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बता रहे हैं जहां पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो न्यू आगरा पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है जहां अवैध आतिशबाजी भंडारण पर छापेमारी की गई है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। हार्डवेयर दुकान में ये पटाखे बेचे जा रहे थे। और सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। सुमित, किस तरह से कार्रवाई की गई है और आगे किस तरह से कार्रवाई हो रही है? देखिए, पिछले लगातार 3 दिन से आगरा पुलिस कमिश्नरेट अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो अवैध आतिशबाजी का भंडारण करे हुए हैं लोग, उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना न्यू आगरा नगलापति क्षेत्र में 84 हार्डवेयर की दुकान है जहां से अवैध तरीके से पटाखे बेचे जा रहे थे। जब इसकी सूचना थाना पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची और छापेमारी की गई। तो दुकान के अंदर से और मकान के अंदर से करीब 1200 किलो जो अवैध आतिशबाजी का भंडारण किया हुआ था वो जब्त कर लिया गया है। एक महिला को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, पूनम चौरसिया नाम की। उससे पूछताछ की जा रही है कि वो पटाखे कहां से लेकर आई थी और इतनी ज्यादा मात्रा में जो अवैध पटाखे यहाँ एकत्रित किए थे, उनका भंडारण किया था, वो किस वजह से किया था। जी किस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है अगर आगरा की बात की जाए, जिस तरह से अवैध पटाखे को लेकर कार्रवाई हो रही है? परसों अगर बात की जाए परसों की, तो थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक मुखबिर की सूचना के बाद थाना सिकंदरा पुलिस ने अवैध पटाखे के गोडाउन पर छापा मारा था जहां से कई 1000 किलो करीब अवैध पटाखे बरामद किए थे। ऐसे ही कल देर शाम थाना सदर क्षेत्र में भी पुलिस को सूचना मिली थी बुंदूकटरा क्षेत्र में कि परचून की दुकान के अंदर वहां अवैध आतिशबाजी का भंडारण किया हुआ है, तो वहां से भी पटाखे जब्त किए गए थे। और आज न्यू आगरा क्षेत्र में तो अवैध आतिशबाजी का जो जहां जहां भंडारण हुआ है उसको लेकर सीपी ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए तत्काल पुलिस मौके पर एक्टिव रहे और कहीं भी सूचना मिले तो वहां मौके पर जाकर पूरा माल जब्त करे और कार्रवाई करे। तो उसी कड़ी में सब कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और रोहित और मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और रोहित, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है व्यापारियों में, आम लोगों में? आपने बातचीत की होगी। जिस तरह से देखा जाए लगातार व्यापारियों में भी काफी आक्रोश देखा जाता है। तो है जो मानक है, मानक की सभी दुकानों में छापेमारी होनी चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ तभी अगर एक तरफा तो एक लाइन से छापेमारी होनी चाहिए। लेकिन जो पूरी बात के लोग है वो उन्हीं दुकानों में छापेमारी करते हैं। छोटी दुकानें होती, फूड दुकानें होती, बड़ी दुकानों में फूड विभाग के आला अधिकारी बहुत क्लियर केस मिल जाते हैं। तो कहीं उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं कि अगर मिलावट होती है तो सब में एक तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रायबरेली में खासतौर से देखा जाए, वो चाहे अभी हाल ही के दिनों में देखा जाए तो किस तरह से जो है कीड़े कहीं पे जो है खाने में कीड़े निकल रहे थे, कहीं पे मिठाइयों में गड़बड़ था। तो ये सारी चीजें रायबरेली में सामने आई। लेकिन उसके बावजूद भी जो फूड विभाग के जो आला अधिकारी है, कर्मचारी है, वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए। दीपावली का पर्व नजदीक है, उसके बावजूद बाजारों फूड विभाग की टीम नहीं दिखाई पड़ रही है। सिर्फ फूड विभाग की टीम निकलती है और फोटो सेशन कराने के बाद फिर वापस लौटाती है। तो कहीं इसके पीछे का सिनेरियो क्या है, इस पर भी सवाल उठा है। आखिर फूड विभाग की टीम क्यों जो है बड़े बड़े प्रतिष्ठानों वहां पर क्यों नहीं जा रही है? आखिर इसके पीछे का क्या सिनेरियो है, ये जरूर समझने वाली बात होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा सेल और स्टाफ उन्हीं बड़े दुकानदारों के पास होते हैं। वो सेल करते हैं जो मार्केट में आते हैं, मार्केट के पास से लोगों के घर तक वो मिठाइयां खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं। तो कहीं के लोगों की सेहत ना खराब हो सके दीपावली के पर्व पर, इसको लेकर भी जो जिम्मेदार आला अधिकारी है उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और पूरे फूड विभाग के आला अधिकारी को निर्देशित भी करना चाहिए। ये छापेमारी का जो दौर है वो सभी दुकानों में एक तरफ से छापेमारी होनी चाहिए और इसको पूरे तरह से मानक देखनी चाहिए। कहाँ पे क्या मिलावट हो रहा है, इस सब पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो पर्व जो फूड विभाग जो अलर्ट मोड पे दिखाई पड़ता है, उसके बाद फिर कुंभकर्णी में सो जाता है। रायबरेली में भी विभाग जो है अलर्ट मोड पे नहीं दिख रहा है। कहीं पर भी आपको बाजारों में फूड विभाग की टीम नहीं दिखाई पड़ेगी। पर्व है, अभी से तो एक्टिव नहीं होंगे फूड विभाग के लोग, तो आखिर जो आने वाले समय है, यानी जब पर्व नजदीक आ जाएगा तो लोगों की सेहत खराब होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से बाजारों में देखा जा रहा है लगातार, चाहे वो मावा की बात करेंगे, मिलावटी मावा देखा जा रहा है, मिलावटी पनीर देखा जाए, वो अन्य जो खाद्य सामग्री है वो बाजारों में ढलने से मिलावटी सामग्री बिक्री हो रही है। इस ओर जो है फूड विभाग के अधिकारी को नजर बनानी चाहिए ताकि लोगों की सेहत खराब हो सके। वही अगर अवैध पटाखों की बात कर लीजिए तो अवैध पटाखों
को लेकर भी तो जिला प्रशासन जो है मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है जो देसी पटाखे होते हैं जिनका जो सालाना जो लाइसेंस होता है उनके द्वारा भी पटाखे स्टोर किए जाते हैं, और पटाखे स्टोर जहाँ पे होते हैं वो पशुओं से दूर होने चाहिए। कहाँ कहाँ पे जो इसका भंडारण रखा गया है, इस सब पे भी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब दीपावली का पर्व जी आता है, रोहित, लौटेंगे आपके पास। मुकेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, अगर अभी मौजूदा हालातों की बात करें, स्थिति की बात करें, तो एक दिन में कितने दुकानों पर छापेमारी की जा रही है? मयूर देखिए, अगर दुकानों की बात की जाए, आतिशबाजी हो या मिलावटखोरी की बात हो, प्रशासन की अलग अलग टीमें जो है मुस्तैद रहती हैं। शहर से लेकर देहात तक तमाम कार्रवाई होती है। अगर उनकी बात की जाए तो 10 से 15 जो है छापेमारी की कार्रवाई होती है। यहाँ आपको एक अलीगढ़ की एक हादसा, बड़ा जो हादसा हुआ था उसके बारे में अवगत करा दूं। एक समय था जो परसों पहले अलीगढ़ की चिपेटी में जो है जो पूरा स्टॉक रहता था आतिशबाजी का, वो बड़े बड़े गोदाम पे रहते थे, और जो चिपेटी जो बाजार है वो घनी आबादी के बीच में था, पुराना शहर। वहाँ जो है एक आग लगी थी, तो बीड़ी जो बिल्कुल मुकेश, एक बड़ा हादसा हुआ था, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली थी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो अवैध के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नोएडा की, जहां करवा चौथ के दिन पति ने मिसाल पेश की। बता दें कि पवन रावत ने अपनी पत्नी को किडनी दी। पत्नी मनीषा को किडनी दान कर जीवन दान दिया है। जहां 50 वर्षीय पवन ने 47 वर्षीय पत्नी को अपनी किडनी दी। मनीषा 2021 से किडनी की बीमारी से जूझ रही थी। पत्नी मनीषा की दोनों किडनी फेल हो गई थी। 10 अक्टूबर को डॉक्टरों की टीम ने सफल सर्जरी की। बता दें कि फोर्टिस अस्पताल में सर्जरी कर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। तो नोएडा का ये पूरा मामला है, और देखिए ये मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो करवा चौथ के दिन ये पति ने मिसाल पेश की। अंबेडकर नगर में हादसे में घायल विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रेमी के साथ दिल्ली जा रही महिला घायल हुई थी। बता दें कि लखनऊ के अस्पताल में प्रेमी इलाज करा रहा था। मौत के बाद ससुराल लाया गया महिला का शव। ससुराल वालों ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। रेप कर हत्या करने का प्रेमी रवि वर्मा पर आरोप है। कार्रवाई की मांग को लेकर ससुराल ने हंगामा किया है। टांडा कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर कोरई का मामला बताया जा रहा है। और खबर बिजनौर से है, जहां नियमों को ताक पर रखकर रेत का खनन हो रहा है। मालन नदी में अवैध खनन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से खनन का खेल हो रहा है। थाना नजीमाबाद के वीरूवाला मालन नदी का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर अयोध्या से है, जहां दीप उत्सव से पहले योगी सरकार ने अयोध्या को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार द्वारा अयोध्या दीपों को 2 डबल डेकर बसें दी गई हैं, जो अयोध्या से लखनऊ और लखनऊ से अयोध्या के बीच संचालित होंगी। बस में ऊपर और नीचे कुल 64 सीटें हैं। इस बीच में प्रति यात्री किराया 243 निर्धारित किया गया है। इस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। वही डबल डेकर बस सेवा शुरू होने से यात्रियों में उत्साह का माहौल है। योगी सरकार ने अयोध्या को एक और सौगात दी है। 2 बसें डबल डेकर अयोध्या से लखनऊ के लिए शुरू की है, तो यात्रियों को उसका लाभ मिल सके। और अगर बात की जाए तो दीपोत्सव से पहले ये योजना शुरू की है और प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। क्या नाम आपका है? अरविंद कुमार। कौन सी बस है ये डबल डेकर है। कहाँ से लेके आए इसको? लखनऊ से लाए हैं। अच्छा। कब लेकर के आते हैं, कब जाते हैं यहाँ से? अब यहाँ कल शाम को 4 बजे आई थी, और फिर उसके बाद अब ये नहीं, अब 4 बजे जाती है तो फिर वापस आती है। अच्छा। तो कब से शुरुआत की हुई है? कल से शुरू हुआ है। मतलब क्या क्या व्यवस्था है बस में आपके हैं डबल डेकर? इसमें सर ये पूरी फुल एसी है जी। फुल एसी है। 64 सीटें हैं। अच्छा। 28 नीचे हैं और 34 ऊपर हैं। अच्छा। और विंडो इसके ऑटोमेटिक हैं। अच्छा। ये गाड़ी अगर दरवाजा इसका खुला है तो ये स्टार्ट नहीं हो सकती, चल नहीं सकती।
जब लॉक होगा तभी चलेगी। तो यात्रियों को सुविधा इसमें मिलेगी? अब यात्रियों को सुविधा बराबर, गर्मी में एसी की सुविधा मिल जाएगी और जाड़े में ब्लोअर की सुविधा मिलेगी। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। वहीं जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर देखने को मिला है, जहां उधम सिंह के नरसू इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से ताश के पत्ते की तरह इमारत ढह गए हैं। अगस्त के माह में जम्मू कश्मीर में हुए बारिशों से कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ था, वहीं कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी बीच नरसू में स्थित ये मार्केट भी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और जिसे पहले ही खाली कर दिया गया था। आज अचानक से फिर से उस क्षेत्र में लैंडस्लाइड होने की वजह से इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पूरी मार्केट पूरी खत्म हो गई आंखों के सामने यार। ओह 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 ओह, पूरी मार्केट चले गई यार, पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। ओह 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 ओह, पूरी मार्केट खत्म हो गई भाई यार, आंखों के सामने देखो यार। बहराइच में तेंदुए ने दहशत मचाई है। 12 घंटे में ताबड़तोड़ 2 हमले